हेलो मीठी फैमिली मेम्बर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 तारीख और आज मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल और अभी मैं यहीं पे हूँ। और अभी मुझे पैकिंग वगैरह थोड़ी बहुत करनी है क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पिंकी दीदी के घर से आने में। कल उनकी एनिवर्सरी थी तो कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना ज़रूर से, इससे पहले ही है और इसके पीछे ही है, सॉरी। तो अभी मैंने पास्ता बनाया है और सबको खिला भी दिया। अब मैं जा रही हूँ पास्ता खाने। ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल साधारण से बनाया है। और यहाँ पे मेरी चाय चढ़ी हुई है तो मैं पहले जा रही हूँ, चाय पीऊँगी, पास्ता खाऊँगी, उसके बाद जो पैकिंग है वो करूँगी, फिर रेडी होऊँगी। अभी मम्मी खाना की तैयारी कर रही हैं तो दोपहर का खाना होगा तो खा लेंगे क्योंकि गाड़ी वाड़ी से जाओ ना और खाना खा के जाओ तो बड़ी उलझन होती है। तो अगर खाना होगा तो ही खाएँगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ब्लॉग काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जिस रास्ते से होकर जाएंगे, पेड़, पहाड़, नदी और ये बहुत सारे व्यू देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। तो चलो आप लोग पूरे ब्लॉग के साथ, आज के पूरे ब्लॉग के साथ बने रहना। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइज़, हम लोग रेडी हो चुके हैं और रेडी होके सबसे पहले जा रहे हैं पिंकी दीदी के यहाँ उनसे मिलने। और बैग भी पैक हो गया है मेरा, बस मैं मिलने जा रही हूँ और आखिरी बार एक बार और मिल लूँ, फिर देखिए कब आना होता है या फिर वो खुद आएंगी ससुराल मेरे, मतलब अपने मायके। तो चलो चलते हैं, उनसे मिल लेते हैं और उसके बाद फिर बैग वगैरह रखते हैं और चलते हैं ससुराल। मिल ली और मैं वीडियो बनाना भूल गई, वो देखो बाय कर रही हैं। और अभी रेडी वेडी भी नहीं थी, सुबह सुबह का टाइम है, सब जानते हो घर में कितने काम होते हैं। तो चलो अब चलते हैं पहले अपने घर। और वो तो बैठ गई यार, बंद कर ली मैं सोची दीदी से बैठ जाऊँगी। और चलो चलते हैं अब अपने घर, फिर पैक करते हैं, अपना बैग वैग रखते हैं और फिर चलते हैं अपने ससुराल। तो यहाँ पर वॉइस ओवर देने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्योंकि कहीं वॉइस ओवर देते देते ही मैं रोने ना लग जाऊँ। और बस ठीक है, जैसा भी है, माँ बाप का घर है, कब तक इंसान रहेगा यार। माँ बाप के घर में जाना तो है ही, इसीलिए बस मन को कंट्रोल करके मैं जा रही हूँ अपने आप को, ताकि मैं रोऊँ ना। और मीठी है ना, वो चप्पल बड़ी सी पहनी हुई है और बोल रही मैं इसी को पहन के जाऊँगी। और यहाँ पे हम लोग हैं तो सब सामान वगैरह यहाँ वहाँ जो भी रखा है उसको ठीक से सेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी कुछ बोल रही थी तो बस मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। फ्लाइंग किस दो। तो नाना मामा नानी सबको छोड़कर मीठी चल दी है अपने मम्मी जी, मतलब अपने दादी दादा के पास। ऐसा ही होता है यार, माँ बाप के नानी नाना को छोड़ो दादी दादा, फिर दादी दादा को छोड़ो नानी नाना, एक खुश एक दुख हो ही जाता है। और जिस मोहल्ले में, जिस गली में मैं खेली कूदी वहाँ से जा रही हूँ, जिस रोड पर मैं घूमी टहली खाई पी, वो सब कुछ छोड़कर मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं यार, जो दुनिया का दस्तूर है वो तो निभाना ही पड़ेगा। बस आप लोग पूरे ब्लॉग के साथ बने रहना। बड़ी मुश्किलों से ये ब्लॉग बना है, मतलब वॉइस ओवर दी हूँ मैं 2-3 बार, मैं ट्राई कर चुकी हूँ और तीसरी बार मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ। अब मैं इसको फिर से हटाने वाली नहीं हूँ, मैं अब इसको रखूँगी। तो अब मैं अपना मुँह दिखाने वाली हूँ आप लोग को। जा रहे हैं, बोल दो क्या देख रहे हो? दिखा ये दिखा क्या देख रहे हो, सब देखते हैं ना इसको। तो हर बार मैं यहाँ से अकेले जाती थी, पर इस बार मैं आप सब लोग के साथ जा रही हूँ। और हस्बैंड जी पूरी कोशिश करते रहते हैं, हमेशा उनकी आदत है हंसाते हुए, कि हंसाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं बैठ के मेरे पास। और मुझे ये भी लगा कि साथ में आप लोग भी हो तो ऐसा रोना रोना सा चेहरा बनाए रहूँगी ना तो आप लोग ब्लॉग नहीं देखोगे, चले जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि अपने आप को मजबूत करना है और बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है और रास्ते को अच्छे से आप लोगों के साथ पेश करना है। जो भी खास चीज़ें वो सब कुछ शेयर करना है आज पूरे ब्लॉग में आपके साथ। तो ये गोल चौराहा इसको हम लोग कहते हैं और ये करेली के पास है, जो प्रयागराज से होंगे वो जानते होंगे। तो अब इसी से होते हुए हम लोग जाएंगे न्यू ब्रिज, क्योंकि हम लोग जो यूपी वाले होते हैं अगर मध्य प्रदेश साइड जाते हैं उस बॉर्डर पे, एमपी बॉर्डर पे, तो न्यू ब्रिज होके ही जाते हैं इधर से। और एक और रास्ता भी है, वो उधर है बांदा चित्रकूट साइड है, तो वो अलग रास्ता हो जाता है, ये अलग रास्ता हो जाता है। और यहाँ बोट क्लब है, बोट क्लब वाली रोड से होते हुए हम लोग जाएंगे न्यू ब्रिज। और अभी आप न्यू ब्रिज को देखना कितना खूबसूरत दिखता है, मतलब मैं न्यू ब्रिज को
ऊपर से तो दिखा दी थी, न्यू ब्रिज के ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखाया था मैंने एक बार, अभी शाम वाला ब्लॉग दिखाया था जब प्रयागराज का माघ मेला देखने गए थे हम लोग। शाम टाइम जब गए थे तब मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर से व्यू कितना प्यारा लग रहा था। पर अभी आप न्यू ब्रिज को देखो बिल्कुल करीब से, और ये इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और प्रयागराज की मतलब सबसे खूबसूरत जगह कहा जा सकता है इसको। और थोड़ा यहाँ पे डर भी है, लोग अक्सर सुसाइड वगैरह कर लेते हैं यहीं से कूद के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए पर। और ये देखो यहाँ पर ना पूरे पुल पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी, और रास्ता इसलिए लोगों से भरा हुआ था, मतलब चलने फिरने वाले यात्रियों से भरा हुआ था, क्योंकि ये सब नहान वाले यात्री थे, मतलब स्नान करने जो आते हैं बाहर बाहर से वो सब थे। और जो बस वगैरह होती हैं, इन लोगों की जो बस वगैरह होती है टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली जो बस होती है, वो सब आगे ही रोक दी जाती है। अभी मैं दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा बस खड़ी थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पार्किंग में बस खड़ी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी। तो अभी इस ब्रिज के ऊपर से हम लोग चढ़ेंगे, उसके बाद आपको मैं गंगा जी भी दिखाऊंगी, और उसके बाद वहाँ की पार्किंग भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी। और वहाँ से पैदल चल के ये लोग स्नान करने गंगा जी जा रहे हैं, तो काफ़ी दूर है, फिर भी यहाँ से भी दूर है यार। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, आपकी गाड़ी से उतारा जाए, फिर आपको पैदल चलने को बोला जाए तो हालत ख़राब हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं। और धार्मिक धर्म कर्म के लिए आदमी इतनी मेहनत तो कर सकता ही है। तो यह राधा कृष्ण वाला चौराहा है, मैं तो इसको राधा कृष्ण वाला चौराहा कहती हूँ, और इसी के जस्ट सामने से गया हुआ है न्यू ब्रिज, और इसी के ऊपर से हम लोग जाने वाले हैं अपने ससुराल मध्य प्रदेश। और आप लोग डेली ब्लॉग्स के साथ बने रहना, और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स अब आएंगे, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ ससुराल, और मेरी जो ससुराल वाली लाइफ है वो तो आप जानते ही हो कैसी है, बिल्कुल यहाँ की बिल्कुल अपोजिट है वहाँ मेरी लाइफ। तो ये देखो, ये है न्यू ब्रिज जिसके ऊपर अभी हम हैं, और ये ना कंपन करता है जब आप इसके ऊपर हो, खड़े रहोगे ना, पुल के ऊपर जब खड़े रहोगे तो ये ऊपर नीचे होता है, और एकदम वाइब्रेट सा होता रहता है। मतलब पहले मुझे डर लगता था जब मैं छोटी थी, पर अब मुझे डर नहीं लगता। और यहाँ पे देख सकते हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा मात्रा में है, और कोई भी इंसान आपको खाली हाथ नहीं दिखेगा। सबके सर पे एक जो क्या बोलते हैं, पुटकी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा सामान होता है, जो वो लोग दान करने को लाते हैं, पहनने ओढ़ने के लिए लाते हैं, वो सब लेके सब लोग यहाँ पर जा रहे हैं। और ये सब आस्था है, और गंगा मैया की शक्ति है, भक्ति है, जो भी आप कहो सब वही है। और माघ मेले के टाइम पे इसी तरीके से रौनक रहती है हमारे प्रयागराज में। और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें तो रोज़ याद आती हैं मुझे, कि ये देखो कितनी सारी पार्किंग में गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी, पर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी इसलिए मैं ठीक से नहीं दिखा पाई। और यहीं से लोग चढ़ चढ़ के जा रहे थे गंगा जी स्नान के लिए। और अब देखो मैं क्या कर रही हूँ। ओया खाओगी? डालना है। नाना कितना सारा चीज़ भेजे बेटी के लिए, बहुत सारा। हमें भी तो भेजो मालिक। हाँ, कुछ हमें भी दे दो। अच्छा, तो आयुष को भी दे दो कुछ। तो मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी इसी टाइम पे फ़ोन भी की थी कि तुम लोग चली गई हो, अब तो मेरा पूरा काम ही ख़त्म हो गया, अब तो लगता ही नहीं कि क्या काम है, क्या करना है। पर कुछ नहीं, मुझे तो मुस्कुरा के ही जीना है यार, कभी रोने से दुख तो कम होगा नहीं ना, इसलिए हंसते रहना चाहिए। और यहाँ देखो, ये है टोल टैक्स, जहाँ पे टोल टैक्स वगैरह लगता है वहीं पे। और यहाँ पे जहाँ मतलब हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज से मध्य प्रदेश के लिए, वहाँ पे 3 या 4 टोल टैक्स मिले थे हम लोगों को इस तरीके से। और उसके बाद अगर आप हाईवे पे हो तो आपको टोल टैक्स तो मिलते ही हैं, वो तो सभी को पता ही है। और उसके बाद अब मेरा थोड़ा सा जो चेहरा है वो थोड़ा ठीक हो गया है पहले से, और आँख जो फूल गई थी रो रो के वो सब ठीक हो गया। और मैं थोड़ी सी फ़ोटो शूट वगैरह करने लगी, मैं कही चलो अब थोड़ी मेरी आँख वाँख ठीक हो गई तो मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ, ताकि ये सब यादें हमेशा रहें मेरे साथ। और ये है हरे हरे खेत लहलहाते हुए फसलें। और फसलों से याद आया, अभी आप आगे देखना कि पति देव जी क्या चोरी कर रहे खेत से, वो भी अपनी बुआ जी के लिए और अपने लिए। मतलब उन लोगों का ना मन आ गया था, जैसे ही खेत देखे ना, नहीं 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 हमें ये चीज़ तोड़ के खाना है, तोड़ के खाना है। तो आप लोग आगे ज़रूर देखना कि वो तोड़ के क्या खा रहे थे। और यहाँ पे ना इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ यार, सच में एक बात है ना, अपना जो इंडिया है ना इतना प्यारा है, पूरा भारत इतना प्यारा है। देखो नीला नीला बादल, हरी हरी मतलब फसलें, कितना प्यारा लगता है ना, दोनों का कलर नीला हरा। और पूरी धरती, जो पूरी धरती है, वो वाला गाना याद आ गया, ऐसा देश है मेरा। बहुत अच्छा लगता है ये वाला सॉन्ग। क्या है ये फिर? पटरी है, मटरी है? हाँ पटरी टाइप है। देखो हाईवे के किनारे खेत दिख गया है इनको, और बोल रहे हैं कि चलो चना लेते हैं और चना खाते खाते चलते हैं। चना चोर है ये। ये देखो बुआ बोल रही मेरे लिए लेके आओ, मैं उतनी नीचे नहीं जा पाऊंगी। और देखो मीठी क्या खा रही है बैठ के यहाँ पे। चना चुराए, मटर चना सब चुरा लाए। देखो अपने बुआ के लिए चना मटर सब चुरा लाए मेरे पति देव, ये देखो।
कितनी ताज़ी ताज़ी खेत की मटर लेकर आए हैं ये। और देखो चना लेके आए हैं। मीठी खाओगी? अच्छा लग रहा है। एक तो रहा पेड़ उखाड़ना तो हम लोगों का दोपहर का खाना वगैरह तो हो गया था। मैंने तो खाना नहीं खाया था, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया था। और इस तरह अगर रुकते हुए चलो, मतलब घूमते टहलते स्टॉप ले लेकर चलो ना, तो कब मतलब आपको आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, उल्टी वगैरह चक्कर वगैरह भी नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ा टहलने को भी मिल जाता है। एक लगातार अगर बैठ के जाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, कुछ पहाड़ के शेप ना मुझे शेर जैसे लग रहे थे। और अभी देखना शारदा माँ वाला पहाड़ आएगा, मतलब मैहर का पहाड़ आएगा। और अब हम लोग मैहर में एंट्री कर लिए हैं, मतलब इंटर हो चुके हैं मैहर के अंदर। और वहीं पर उतरेंगे, जहाँ पर हमें ज़्यादा बस्ती दिख रही थी वहीं पर हम उतर रहे थे, ऐसे ही कहीं पे भी नहीं उतर रहे थे। तो चलो अब मैं मैहर पहुँचती हूँ, कार रुक जाएगी, उसके बाद आप लोगों से करेंगे बातें। सो गाइस हालत ख़राब हो गई है, मीठी को उल्टी हो गई थी और पीछे हस्बैंड जी भी खड़े हुए हैं, ये देखो। और हम लोग जा रहे हैं फुल्की खाने। इसी पेड़ के पीछे है पहाड़ मैहर वाला, पूरा पीछे है इसके, पेड़ ढक दिया यार पहाड़ को। और अभी मैंने आपको दिखाया था इससे पहले कि पहाड़ हम लोगों ने देखा था पर गाड़ी के अंदर से। तो अब चलो चलते हैं और खा लेते हैं फुल्की। वो देखो फूफा जी उसमें जा रहे, रिसेप्शन में जा रहे। देखो ये पति देव हैं और इनके पीछे है मैहर का पहाड़। तुम्हें दिख पा रहा है मैहर का पहाड़? दिख रहा है यहाँ से? दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिख रहा है। इसी पेड़ के जस्ट पीछे है मैहर का पहाड़, माँ शारदा का मंदिर। पड़ गया भैया, जूठा नहीं करना, पूरा जितना खाना होगा खा लेना, बचेगा तो उसकी चटनी बन जाएगी। मीठी का मुंह तो देखो, मीठी का मुंह तो है। फुल्की खा ली? देखो हम लोग फुल्की खा ली हैं और अब जा रहे हैं हम कैथा खाने। खट्टा 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 कैथा। तो फुल्की खाने के बाद हम लोगों को कैथा मिला, खट्टा खट्टा हो गया मुंह और टेस्ट थोड़ा बदल गया, मन अच्छा हो गया। और यहाँ पे जो धूप है, जो सूर्य है, वो अब अस्त होने वाला है, पहाड़ों के बीच छिपने वाला है। और ये वाला नज़ारा मुझे हमेशा से बहुत पसंद आता है, जब सूर्य अस्त होता है, मतलब सनसेट देखना ही मज़ा आ जाती है यार, देख के आनंद आता है बहुत ज़्यादा। और अभी ना जो मतलब चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, सामने भी पहाड़ था, रोड के बिल्कुल सामने भी पहाड़ दिख रहा था। और दूर दूर तक पहाड़ दिखा था। यहाँ पे मैहर जो एरिया है वो सीमेंट के लिए भी बहुत मशहूर है। मैहर सीमेंट जिसे कहते हैं, यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री दिखी। मुझे ये नहीं पता कि मैहर सीमेंट ही है कि और दूसरी कंपनी है मैहर सीमेंट की, पर यहाँ पे एक फैक्ट्री जैसा दिखा था जहाँ सीमेंट बन रही थी। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ पर देखो सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है, बिल्कुल सामने से दिख रहा है ये। और सामने भी देखो पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, दोनों साइड, तीनों साइड, मतलब तीनों साइड पहाड़ था। और इतना अच्छा लग रहा था ये वाला व्यू। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो फ़ोन में क्लियर नहीं दिख पाती हैं, पर जब रियलिटी में देखो, जैसे कि मैहर का पहाड़ मुझे दिखा पर वो कैमरे में रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया। इसी तरीके से ये भी, मतलब देखने में जो आता है ना आनंद, वो शायद फ़ोन पे नहीं आ रहा होगा, पर कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ। तो चलो स्टॉप लेते हैं गाड़ी से और फिर मिलते हैं आप लोग से। विश्वाहाट हवा, ये देखो ठंडा गर्म लग रही ना, बहुत ही गर्म लग रही ना। तो सोई थी, ओढ़ी थी, ओढ़ के सोई थी, इसलिए देखो मीठी सो के उठ गई, कंघी बिगड़ गई, सबकी हालत ख़राब हो गई। चोटी नहीं है, वो जो ट्रक में लटकाते हैं ना, ट्रक में लटकाने वाला चोटी है, औरतों की लटकाने वाली लगी है। अभी शाम का टाइम है, 4 से 5 बज रहे होंगे और हम लोग आ गए हैं कुशवाहा ढाबा। बोल रहे हैं फूफा जी के यहाँ चाय अच्छी बनती है, तो यहाँ आ गए हम लोग चाय पीने। और मीठे भी सो के उठी है, तो अभी वो बोल नहीं रही है, अभी अपने पापा के पास बैठी हुई है। तो चलो पी लेते हैं चाय और उसके बाद यहाँ से घर सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। तो अब हम मिलेंगे आपको सीधा घर पहुँच के, क्योंकि अब आप देख सकते हो शाम हो गया है, तो ज़्यादा कुछ बाहर का व्यू दिखने से रहा। सो गाइस, सुबह यूपी प्रयागराज से 11 बजे हम लोग निकले थे और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं 8 बजे पहुँचे थे। फिर मैंने 15 मिनट रेस्ट किया, कपड़े वगैरह चेंज किए, वो देखो मैंने वहाँ कपड़े रख दिए हैं।
और बहुत सारा सामान यहाँ पे फैला हुआ है। अभी मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, पर मुझे करना है इस ब्लॉग का एंड, इसलिए मुझे कैमरा उठाना ही था। तो ये देखो यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है। फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा भर चुका है, पूरा स्पेस भर चुका है, क्योंकि व्लॉग 2-3 दिन से पड़े हुए एडिट नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी मैं सारे व्लॉग एडिट करने वाली हूँ रात में 11-12 बजे तक, क्योंकि लेट जाऊँगी तो रेस्ट करते करते एडिट कर लूँगी, क्योंकि कभी कभी बैठे बैठे भी थकान लग जाती है, पर मुझे नींद नहीं आएगी, पर मैं लेटे लेटे एडिटिंग कर लूँगी। तो सोच रही हूँ कि इस वाले ब्लॉग का कर दूँ यहीं पे एंड। और हम आ चुके हैं अपने ससुराल, क्योंकि जब मैं ससुराल आती हूँ तो मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, वो भी ससुराल आ जाती हैं, क्योंकि जो मेरी मम्मी जी हैं, मेरी सासू माँ, उनको आप लोग भी मम्मी जी कहते हो, और आप लोगों को मम्मी जी के हाथ की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग आ गए हैं मम्मी जी के पास, और अब हम लोग रोज़ डेली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखेंगे, मम्मी जी से सीखेंगे। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब आपको हमारी और हमारी सास बहू की जोड़ी देखने को मिलेगी पूरे टाइम डेली ब्लॉग में। तो चलो अब मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। थोड़ा सा मम्मी पापा की भी याद आ रही है, और अच्छा भी नहीं लग रहा है यार, पर क्या कर सकते हैं, आखिर आप लोग भी मेरे सब कुछ हो और आप लोग भी मेरे साथ हो। तो थोड़ा मन बटा रहता है, थोड़ा यूट्यूब में, थोड़ा मम्मी जी में, थोड़ा मीठी में, थोड़ा हस्बैंड जी में, सब में बटा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा कम याद आ रही है, पर याद तो आती है, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता है, क्योंकि तो कंट्रोल बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ मैं बात करते करते। चलो ठीक है, अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।